बंगाल सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी गुंडों को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर देश के युवाओं को फिर से सड़क पे उतरने पे मजबूर करेंगे तो इस बार सरकार के लिए सही नहीं होगा। कॉकरोच जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि पश्चिम बंगाल के कोलकाता में उसका प्रस्तावित कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कथित धमकी और राज्य प्रशासन के दबाव के कारण रद्द हो गया। सीजेपी के मुताबिक उत्तर कोलकाता के भारत सभा हॉल में होने वाले कार्यक्रम को अंतिम समय में रद्द कर दिया गया। संगठन का दावा है कि हॉल के मालिकों को कथित तौर पर धमकियां मिली थी। सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट कर यह आरोप लगाया। उन्होंने कहा, भारत सभा हॉल के मालिकों को धमकी मिलने के बाद कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। आशुतोष रांका की माने तो इसके बाद संगठन ने 6 अन्य हॉल से भी संपर्क किया, लेकिन सभी ने कार्यक्रम आयोजित करने से इनकार कर दिया। सीजेपी का दावा है कि इन हॉल संचालकों ने इसके पीछे राज्य प्रशासन की ओर से बनाए गए भारी दबाव का हवाला दिया। आशुतोष रांका ने आरोप लगाया कि इन घटनाओं से साफ है कि भाजपा सीजेपी से डर रही है। उन्होंने कहा, संगठन जल्द ही इससे भी बड़ा कार्यक्रम आयोजित करेगी और ये भी कहा कि बंगाल में सीजेपी के कार्यकर्ता सरकारी स्कूलों का दौरा करते रहेंगे और उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए राज्य सरकार पर दबाव बनाते रहेंगे। तो वहीं सीजेपी के आरोपों को पश्चिम बंगाल भाजपा ने पूरी तरह खारिज कर दिया। भाजपा के एक राज्य स्तरीय नेता ने कहा कि सीजेपी की ओर से लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और मनगढ़ंत है। उन्होंने कहा कि भाजपा लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करती है और इस तरह के आरोपों का कोई आधार नहीं है। सीजेपी ने शेख अब्दुल की मौत पर और उनके परिवार पर कथित हमले को लेकर भी कई मांगे उठाई हैं। संगठन ने अब्दुल के परिवार को पर्याप्त सुरक्षा देने और हमले में शामिल सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। सीजेपी का दावा है कि घटना में करीब 15 से 20 लोग शामिल थे, लेकिन अब तक केवल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। संगठन ने बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। संगठन ने यह भी कहा है कि उसके प्रतिनिधि शेख अब्दुल के घर पर रहेंगे और उनके परिवार के साथ खड़े रहेंगे। सीजेपी ने परिवार को आर्थिक मदद देने की पेशकश की है। हालांकि संगठन के मुताबिक परिवार ने पैसे के बजाय शेख अब्दुल के पिता के नाम पर एक स्कूल बनाने की मांग की है। सीजेपी ने अब्दुल के नाम पर ऑनलाइन फंड जुटाने में घोषणा की और संगठन ने छात्र और युवाओं से इस फंड में योगदान देने की अपील की है। संगठन का कहना है कि वे अब्दुल के परिवार को न्याय दिलाने और उनकी मांगों को उठाने के लिए आगे भी अभियान जारी रखेंगे। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरव दास ने कहा, जब कोर्ट सरकार से उन एफआईआर की लिस्ट मांग रही है जिन्हें रद्द किया जाना है, तो आप उसे कोर्ट में क्यों नहीं सौंप रहे? लेकिन सरकार कोर्ट में इस मामले में हिचकिचाहट दिखा रही है। सरकार डिले कर रही है, सरकार डिले गेम्स खेल रही है हमारे साथ। ये छात्र बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। जुलाई 25 को सरकार ने पूरे देश भर के सामने कमिटमेंट दिया। अगर कमिटमेंट दिया है तो उसको ऑनर करना पड़ेगा। आप ऑनर नहीं कर रहे हो इतने सारे आपने जो कमिटमेंट्स दिए कॉम्पनसेशन के बारे में, एफआईआर के बारे में, तो आपने पूरे देश के साथ विश्वासघात किया है। आप सुप्रीम कोर्ट में अगर स्टैंड नहीं ले रहे हो तो विश्वासघात कर रहे हो आप युवाओं के साथ। हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। एंड मैं आपको फिर से बताना चाह रहा हूं कि इतने दिनों से सरकार डिले कर रही है। सरकार के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके साथ हम लोग की मीटिंग होती है, उसका डिटेल रत्ना सिंह आपको देंगी, लेकिन वो मीटिंग्स भी नहीं हो रही है। सरकार का मंशा नहीं लग रहा है कि वो अपने कमिटमेंट्स को ऑनर करे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।